जाते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ पर कथा गा रहे हैं। अगर जड़ भरत की कथा नहीं हो तो कई लोग कहते महाराज भागवत पढ़े पर नहीं आए, जड़ भरत की कथा सुना भी नहीं करी ले हो। तो आपको थोड़ा सूप क्योंकि शिव शंकर पार्वती विवाह भी कराना है ना। हाँ, अभी तो लगे सरकार। ऐसे भी शंकर पार्वती का विवाह रात्रि जब भूत प्रेत पिशाच आए थे तो हम तो पहले बोल करके समय लेकर के आना है आपको। हाँ, है ना। हाँ, चिकाचक रहो। देखो कथा क्या कहती है। प्रियव्रत के यहां पर आए हैं 7 बालक, 10 बालक आए, 3 जो है ब्रह्मचारी हो गए, 7 बालक, 7 खंड मिला धरती का। हमारा जो खंड निकल करके आया, जिनका बड़े पुत्र थे, जिनको मिला जम्बू द्वीप, इनका आग्नित्र नाम था। विवाह हुआ पूर्व चित्ती अप्सरा के साथ पर। 9 पुत्र हुए। अब जो उनके पिता ने किया वही काम इसने किया। उसने जो भाग मिला इसका 9 खंड करके 9 भाग में दे दिया। जो बड़ा भाग था, जिसको नाभिखंड अजनाभ खंड भी कहा जाता है, या हमारे खंड पर आया है। तद उपरांत नाभि थे, इनकी पत्नी थी मेरुदेव्य, जो मरु की कन्या के साथ में इनका विवाह भया है। शैसा इन्होंने मिलकर के भगवान जी के नारायण को प्रसन्न किया था। कहा जाता है यहीं पर ऋषभ देव जी का प्रागट्य हुआ है। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। अब जो ऋषभ देव का जो क्षेत्र आया, ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। ऋषभ देव विचार के जो मेरे बाप दादा करते आए, खंड खंड बांटते बांटते, अब उसको मैं बंद करूं। अब क्या करूं? तो जो बड़ा बेटा है उसको हिस्सा दे दिया गया। बड़े बेटे का नाम था भरत। भरत को मैं राजगद्दी देता हूं, जिनको जिनको आपत्ति हो बता दे। आखिरी के 9 भाई खड़े हो गए, बोले हमको राजपाट से मतलब नहीं, हम चले महात्मा बनने। तो ये जो 9 भाई एक साथ गए, इनको कहते हैं 9 योगेश्वर महात्मा। इन 9 योगेश्वर महात्माओं का भागवत पर वर्णन आता है जनक के दरबार में। दोनों बड़ा सुंदर प्रश्नोत्तरी चला है। इसी को मैं आपको भागवत धर्म क्या है आपको बताऊंगा भागवत के अंतिम दिवस। ये 9 योगेश्वर महात्मा। एक भाई खड़ा हो गया, मुझको अपना स्वतंत्र राज्य चाहिए भैया, मैं किसी के अधीनस्थ तो स्वीकार नहीं करता। बोले एक राज्य तुमको स्वतंत्र दिया जाता है, बाकी के जितने बचे भाई हम भरत के राज को स्वीकार करते हैं। इतना कहे अब राजा भरत राजगद्दी पर बैठा, अहंकार हो गया। बोले देश का नाम मेरे नाम से जाना जाए, तो वही ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। चक्रवर्ती सम्राट बनने का जुनून, सिंहासन पर जो चक्रवर्ती सम्राट बैठे, चक्र नहीं घूमा, चारों तरफ विजय प्राप्त करके आए, बैठे तब भी नहीं घूमा। बोले लगता है पहले घूमता होगा, अब खराब हो गया है, तो मेरा नाम कैसे चलेगा? तो भारत देश का नाम तो है, हिमालय की तलहटी पर नाम लिखवाऊंगा। शिल्पकारों को लेकर के हिमालय की ओर गया। जाओ शिल्पकारों, हिमालय की तलहटी पर राजा भरत का नाम लिख करके आओ। शिल्पकार पहुंचे, क्या देखते हैं इतने सारे राजा, इतने बड़े बड़े राजा भये, अब तो राजा भरत के नाम लिखने का अच्छा है, स्थान ही नहीं है। बोले राजा भरत जिद मत करो, नाम ही जगह स्थान नहीं जहां पर आपका नाम लिखा जाए। बोले दूसरे का मिटा के लिख दो। बोले देखो राजा हट मत करो, आप दूसरे का मिटा कर लिख रहे हो, कल के दिन कोई दूसरा आपका मिटा करके लिखेगा, अरे आपके नाम से देश का नाम पड़ गया, इसी पर संतुष्ट रहो। बोले ठीक है। वापस आए तो क्या देखते हैं, वापस आ रहे थे तो एक राज्य है जहां पर मेरा ध्वजा पताका नहीं है, तभी चक्रवर्ती सम्राट में नहीं बन पाया। तो जाओ राज्य का राजा जो है उसको कहो मैं युद्ध करने के लिए आया हूं। सैनिक जैसे पहुंचे तो उस राजा को देख के पहचान गए, अरे ये कोई और नहीं, ये तो इन्हीं के भाई हैं जिनका नाम है बाहुबल, जिनको भगवान ने अपना स्वतंत्र राज्य दिया है और उनको लेने के लिए। जानते हो स्वतंत्र राज्य कौन सा है? कई बार कथम बताया हूं, वो ऐसा स्वतंत्र राज्य है जो भारत से बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी आज तक गुलाम नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि भगवान ने स्वयं ही स्वतंत्र इनको राज्य दिया। उस देश का नाम है नेपाल, जो हिमालय के पास से आ रहे थे, नेपाल पड़ा, बोले ही राज्य था। अब बाहुबल आया, मेरे पिताजी ने मुझको हिस्सा दिया, अब भाई जो है इस पर नजर गड़ा करके आ गया है, युद्ध होना प्रारंभ। अब तो शैशा बाहुबल को बड़ा क्रोध है, बाहुबल उठा लिया भरत को पटकने के लिए। बाहुबल को लगा मैं क्या कर रहा हूं, अपने बड़े भाई को मार रहा हूं, नीचे उतारा, प्रणाम किया। अब
भरत के अंदर से राजगद्दी पर बैठने का जितना उत्साह, जितना हर्ष था, ये सब का सब हट गया। बाहुबल को उसने राजगद्दी दे दी। बोले भैया मैं गलत कर रहा था, मैं अब यही गंडकी नदी के किनारे आश्रम बना करके रहूंगा। अब यही भरत वही नेपाल के पास में गंडकी नदी के तट पर आश्रम बना करके रहता, संतों के साथ रहता, कथा को सुनता, यही इसकी दिनचर्या थी। एक समय की बात है, गंडकी नदी पर संध्या बंदन करने, स्नान करने के लिए चल पड़ा। जैसे ही गया, क्या देखता है, नदी के उस तरफ एक मृगी जो गर्भ में है जल पी रही है। पीछे शेर दहाड़ मारा, मृगी को भय लगा। अपने प्राण का जाने का डर किसको ना हो। सहसा पीछे गई, दौड़ करके छलांग मारने का प्रयास किया। कौन है भैया जो नदी को छलांग मार ले? मृगी लेकिन भय के कारण जैसे ही छलांग लगाई, नदी पर गिरी, बहते बहते जा रही थी। ताकत लगाने के कारण वहीं पर प्रसव पीड़ा हुआ। मृगी के गर्भ से मृग का बच्चा जो है, हिरणी का बच्चा, वो निकल पड़ा। बहते बहते जा रहा था, चट्टान पे मृगी का मस्तक पड़ा, प्राणांत हो गई। बच्चा बहते बहते यही भरत के पास आ गया। अब भरत उसको प्रेम से उठाया, नन्हा सा बालक, नन्हा सा मृगी का बच्चा। उसको देख करके अब इसका जो मन है उस मृगी के बच्चे में लग गया। अब देखिए, ये कहीं भी आता और कहीं भी जाता तो मृगी के बच्चे को लिए लिए आता और लिए लिए जाता था। सवेरे स्नान करता तो लेकर के जाता, भगवान का पूजन करता तो पास में बैठा करके रखता, कथा सुनने के लिए जाता। तो पहले ऐसा था कि भरत भगवान के पुत्र हैं, तो कोई वीआईपी आता है तो आगे बैठा देते हैं ना, है? तो भरत जब आता तो उसको आगे बैठा देते। लेकिन अब ये आता तो साथ में मृगी के बच्चे को लेकर के आता। अब जब हिरण का, अब मान लो आप लोग बैठे हो, कितना सुंदर ना यहाँ पे, और कहीं अपने घर से अपने पालतू कुकुर बिल्ली को ले आके यहाँ बैठोगे तो क्या कथा में ध्यान रहेगा? वही हाल वहां। हिरण को देख करके, अरे ये तो बैठने नहीं दे रहा। हिरण एक जगह बैठना थोड़ी हो, तो इधर उधर कूदने वाला है। भरत तुम आते हो, ठीक करते हो, अपने हिरण को तुम बाहर बांध करके आया करो। अब अगले दिन ये बाहर तो बांध करके आया, बैठा, लेकिन अब इसका मन जो है वो कथा में नहीं, ये बार बार उठ करके पीछे मेरा हिरण कोई ले तो नहीं गया, कहीं चला तो नहीं गया। अब कोई पीछे पलट पलट करके बार बार देखेगा तो आप लोग भी देखोगे कौन आ रहा है, कथा पर व्यवधान आएगा। यही हाल वहां। बोले भरत देखो, तुम बार बार उठ के मत देखो। भरत ने कहा मेरा बार बार अपमान हो रहा, मैं आना बंद कर देता हूं। कई बार होता है भैया, लोग सत्संग में इस कारण नहीं जाते कि लोग हमको पूछते नहीं है। मैं उसके घर गया, हमको पूछा नहीं। अरे कोई पूछने के लिए थोड़ी सत्संग होता है। जो सत्संग अपना करना चाहे वो स्वयं अपना बाल्टी खुद ही भरे, वो दूसरा भर के देने वाला नहीं है। हाँ, सत्संग का जो नदी बह रहा है, इसमें स्वयं नहाना है, किसी का मान अपमान नहीं देखना है। अब बोले मैं आना बंद कर दूंगा। बोले तुम्हारी इच्छा, आना तो आओ, नहीं आना तो मत आओ, प्रभु की कथा तो होते रहेगी। अब अगले दिन हुआ, प्रातःकाल स्नान इत्यादि कर करके भगवान के मंदिर पूजा करने के लिए गया। इतने में हिरण का जो बच्चा था, ये कुछ दूर पर हिरण के झुंड को देखा। बोले ये तो मेरे जात वाले हैं। उस पर सम्मिलित हुआ, उनके साथ में रचा बसा, और वो लोग जंगल गए तो वो भी पीछे पीछे उनके साथ जंगल चला गया। देखो आपको एक और बात बता देता हूं, हिरण के वियोग में जब भरत इतना रुदन करना प्रारंभ किया, इतना रुदन किया, सवेरे से शाम हो गया, बिना खाए पिए मेरा हिरण, मेरा हिरण, मेरा हिरण, मेरा हिरण, पागल हो गया। रात्रिकालीन चंद्रमा को देखा, दाग दिखाई पड़ा, इसको ऐसा आभास हुआ वो दाग नहीं, वो मेरा हिरण है, मेरा हिरण है। अगला जन्म देखिए, रोते रोते मरा, अगला जन्म भी इसका हिरण का हो गया। क्यों? अंते मति सा गति। कई लोग कुत्ते पालते हैं, घर में कुत्ते पालते हैं। मेरे सदगुरुदेव भगवान का बड़ा सुंदर कथन है। किन्हीं ने उनको कहा, किसका घर स्वर्ग है, किसका घर नरक है, ये कैसे पता चलेगा? सदगुरुदेव भगवान ने कहा, बेटा ऐसा है,
जिसके घर में गाय अंदर और कुकुर बाहर समझो स्वर्ग है, और जिसके घर में कुकुर अंदर और गाय बाहर हो उसका घर नरक है। भगवान कहते हैं अब विचार करो, हम लोग अपने घर को बना क्या रहे हैं? स्वर्ग बना रहे हैं कि नरक बनाए पड़े हुए? देखो सरकार, मैं किसी भी जंतु का विरोधी नहीं हूं, पालो। हमारे हिंदी शब्द में सभी शब्द का अपना अलग अलग अर्थ है, ध्यान दीजिएगा। बहुत गंभीर बात कह रहा हूं और थोड़ी सी समझिएगा बात को। दान अलग है, दक्षिणा अलग है, भीख अलग है, भिक्षा अलग है। आप चारों को एक नहीं बोल सकते, ठीक है? ऐसे ही पालन और पोषण दोनों में अंतर है, एक नहीं है। पालन और पोषण अलग अलग चीज है। गाय को पालना है और जंतुओं को, हमारे चूल्हे की रसोई की पहले रोटी किसके लिए है और अंतिम, मतलब शास्त्र में कुत्ते को भी स्थान दिया है ना, लेकिन कुत्ते को स्थान द्वार के बाहर दिया है, घर के भीतर में नहीं दिया है। भोजन उनके लिए भी दिया है, पालन गाय को, पोषण जंतुओं को, ठीक है? समझ में आ रही बात? बिल्ली को क्या करते हो? पोसते हो ना। कुकुर को क्या करते हो? पोसते हो ना। और गाय को पालते हैं। दोनों में अंतर है। थोड़ा सा गहन अध्ययन करोगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। और इस विषय पर मैं परसों चर्चा करूंगा जब वामन जी का प्रादुर्भाव होगा कि दान क्या है, दक्षिणा क्या है, भीख क्या है, भिक्षा क्या है। देखो आपको शॉर्टकट में बता देता हूं। दान श्रद्धा के अनुसार, दान श्रद्धा के अनुसार, दक्षिणा शक्ति के अनुसार, दक्षिणा शक्ति के अनुसार। भीख जब देते हो उसका कोई फल नहीं होता, याद रखना। भीख जब देते हो उसका कोई फल नहीं मिलता, लेकिन जब आप लोग भिक्षा देते हो तो उसका फल होता है। अब ये भीख कैसे देते हैं हम लोग और भिक्षा कैसे देते हैं, इस पर जो मैं चर्चा करूंगा, ये परसों की कथा पर मैं आपको विस्तृत वर्णन करके बताऊंगा कि क्या है। तब आप लोगों को पूरा चीज जो है समझ में आ जाएगा। हम लोग सबको एक ही लेकर के चले पड़े हुए हैं, इस पर मैं परसों बड़ा चिंतन करूंगा। आइए कथा पर प्रवेश करते हैं। यहां पर जैसे ही हिरण के रूप पर आया, बोले अब मैं क्या कर दिया, मेरा पूर्व जन्म मैंने बर्बाद कर। जंतु लोग करते क्या है? जंतु लोग आत्महत्या नहीं कर सकते, वो लोग केवल अपने पाप को भोगते रहते हैं। अब आए मृत्यु तो जाऊं, अब आए मृत्यु तो जाऊं। अपने पूर्व जन्म की व्याधि को याद कर करके दिन प्रतिदिन अपने काल का इंतजार कर रहा था कि अब जाऊं, अब जाऊं, अब जाऊं। तभी देखना जंतु लोग सब कर सकते हैं, लेकिन जंतु लोग मुस्कुरा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जंतु लोग उदासीन रहते, हो जानते हैं कि हमने अपना व्यर्थ करके ही आया हुआ है। कई लोगों के तो कुत्ते बड़े वफादार होते हैं, जाकर यूट्यूब में एक बार सर्च करके देखना, तब पता चलेगा कई कुकुर लोग अपने मालिकों को खा के बैठे हैं। वो आपको प्रेम तब तक करता है जब तक उसको दाल रोटी मिलते रहता है। हाँ, जिस दिन 4 डंडा फटकार मारोगे ना तो हबक ही देगा आपको। ये लोग सिर्फ स्वार्थ के दया मया के साथी है सरकार, ठीक है? अब तो ये प्रतिदिन अपने काल का इंतजार किया, आते 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 मरा। पूर्व जन्म के पुण्य के कारण अब ये एक ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हुआ है, ब्राह्मण योनि पर आए हैं। अंगिरा गोत्र है, 4 भाई में सबसे छोटे भरत हैं। भरत जैसे ही मनुष्य योनि पर आए, इन्होंने संकल्प ले लिया, अब लऊ नसानी, अब ला न सही हो। पूर्व जन्म किया तो किया, अब ये जन्म बर्बाद करने वाला नहीं हूं। अब तो केवल भगवत भक्ति करूंगा, सांसारिक प्रेम क्रियाकलापों में पड़ने वाला नहीं हूं। ना किसी का काम करता, ना काज करता, बस केवल बैठे बैठे भगवत नाम सुमिरन करते रहता। उदासीन रहना प्रारंभ कर दिया। लोग इसको जड़ मूर्ख कहते कहते इसका नाम ही जड़ भरत हो गया। जब तक पिताजी थे सबके लिए मिठाई लाते थे, पिताजी गए अब इसको भोजन मिलना बंद हो गया।
गांव में रहता तो गांव वाले कुछ मदद के लिए कहते तो ये सेवा भाव के लिए कर देता, इसके बदले भोजन मिल जाता तो जीवन यापन चल रहा था। तीनों भाइयों का, बड़े भाइयों का विवाह हुआ, भाई लोग थे तब तक भोजन था, भौजी लोग आ गए तो भोजन बंद हो गया। ना भौजी भोजन बंद हो गया। भाई काम करेगा तो मिलेगा, काम करना काज का दुश्मन अनाज का। और बताओ, ये काम करेगा तब तो दूंगी जी, ऐसे मैं देने वाली नहीं हूं। भाइयों ने कहा है तो भाई देखो भरत, दूसरे के यहां काम करने जाते हो ब्राह्मण होकर के, तुम अपने ही खेत की रखवाली क्यों नहीं कर लेते? क्या करना है? चिड़िया पक्षियां इन लोग को उड़ा देना है, इतना करोगे तो हम तुमको भोजन दे देंगे। इसने कहा ठीक है, हाँ बोलने पर क्या जाता है। अब तो बालक को लाए, जड़ भरत को खेत पर खड़ा कर दिए, काक भगौड़ा बना करके कि आएगा कौमियों को भगाएगा। जैसे सवेरे ये लोग गए, भैया लोग इसको काम था भगाना, ये उल्टा सबको न्योता दे दे करके बुलाना चालू कर दिया। क्यों? ये जानता है कि सब तो मेरे प्रभु का ही है। अरे हम भी प्रभु के हैं, जीव जंतु भी प्रभु के हैं, अनाज भी प्रभु का। जब सब प्रभु का है तब फिर क्यों दबा करके रखना, क्यों छिपा करके रखना? राम की चिड़िया राम की खेत, राम की चिड़िया राम की खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पे, चुग लो चिड़िया भर भर पे। राम की चिड़िया राम की खेत और चुग लो चिड़िया भर भर पेट। अब तो जब पेट भर बुला बुला के न्योता दे रहे हैं भैया पहुंच के दोपहर को कि काम ठीक से कर रहा है कि नहीं, क्या देखते हैं, और सबको आओ 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 करके बुला रहा है। बोले ये रखना ही ठीक नहीं, इसको तो भगा दिया गया। बोले ठीक है भैया, आप नहीं दोगे ना, भाग्य में होगा तो मिलेगा। अब तो जंगल चले गए। जैसे जंगल चले गए, डाकुओं का झुंड था, 2 डाकू आकर पकड़ लिए। बोले कहाँ जा रहे हो? बस भैया घर वाले भगा दिए तो भटक रहे हैं, भूख लगी है। बोले बड़े जोर से लगी है, तो चलो हमारे साथ हम भोजन कराते हैं। चलो चलो भैया, अब तो भूख लगी थी, भोजन के लिए चले गए। गुफा के अंदर गए, अटपट करके भोजन कराया गया। बढ़िया खाओ खाओ, प्रेम पूर्वक खाओ। बस भैया हो गया, पेट भर गया। अरे 4 रोटी और खाओ, 2 लड्डू और दबाओ, 3 मालपुआ और खाओ, पायस लाओ खाओ। अब तो और ब्राह्मण है ना, भूखा और दबाए जाए, खाए जाए, टोटा तक आगे। बस भैया बहुत हो गया, अब ज्यादा नहीं। अरे और खा, नहीं नहीं भैया बस अब हो गया, पेट भर गया, बहुत अच्छा। हाँ अब मैं चलता हूँ। बोले कहाँ चलता हूँ? खाए हो तो वसूलेंगे नहीं क्या? बोले क्या करना है? बोले हमारे जो डाकुओं के सरदार हैं 99 बलि दे डाले हैं, 100वां बलि खोजने के लिए निकले, तुम्हें ही मिल गए थे। भैया अगर मैं जानता कि खाने के बाद बलि होना पड़ेगा, मैं कदापि नहीं खाता, लेकिन खा तो डाला हूं। चलो भैया करा लो बलि। अब लेकर के गए, सरदार बड़ा खुश हो गया डाकुओं का, वाह बड़ा मोटा ताजा लेकर के आए हो, चलो चलो झुकाओ 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 झुकाओ। भद्रकाली मैया की मूर्ति वहां पर प्रागट्य है, और ये मस्तक नीचे करे पड़ा हुआ है। डाकुओं का सरदार तलवार लेकर के खड़ा, भद्रकाली मैया की जयकारा लगाकर। भद्रकाली मैया विचार करती है भगवान का पुत्र मेरे सामने मारा जाएगा तो मुझको दोष लगेगा। जैसे तलवार नीचे जाने वाला था, भद्रकाली मैया मूर्ति फाड़ करके प्रकट हो जाती है। बोलिए भद्रकाली मैया की जय। जैसे प्रागट्य हुई भद्रकाली मैया, अब तो समस्त डाकुओं का संहार करने पर लगी हुई है। जो डाकुओं का सरदार तलवार लिया था, मैया तलवार खींचकर उसी को काटने पर लगी हुई है। बोलिए परमेश्वरी मैया की जय। संहार हुआ। अब भद्रकाली मैया नृत्य करने पर लगी। भक्तराज प्रसन्न हो, भक्तराज प्रसन्न हो। ये जड़ भरत विचार कर रहा है तलवार नीचे क्यों नहीं आ रहा है, इसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। जैसे मस्तक को ऊपर किया, क्या देखते हैं डाकू लोग का सर कटा हुआ है। भद्रकाली नृत्य करने पर लगी हुई है। आज जो है हाथ जोड़ करके भरत भद्रकाली मैया को प्रणाम करता है, प्रार्थना किया। आइए हम लोग भद्रकाली मैया से प्रार्थना करें। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघा शूलं भुशुण्डिं शिरः शंखं संददति करे स्त्रीनयना
सर्वांग भूषामृताम् नीलाश्मादुषिमाशपादशशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुकैटभम् हन्तुं मधुकैटभम्। बोली भद्रकाली मैया की जय। अब तो जब प्रार्थना भई है, भद्रकाली मैया मांग क्या चाहिए? बोले मैया कुछ नहीं, आप बस शांत होइए, शांत होइए। यहाँ पर मैया शांत होकर के मणिक द्वीप की ओर प्रस्थान करती है। जड़भरत गुफा से बाहर निकला। कहा जाता था एक राजा था रहुगण। रहुगण पालकी पर बैठ करके जा रहा था। इसके चार जो है कहार ढोने वाले, पालकी उठाने वाले जा रहे थे। एक कहार के पैर में मोच आ गई, चलने पे असमर्थ हो गया। अब चार है, एक चार तो चाहिए ना। जाओ खोज के आओ जंगल में। जैसे कहार लोग मिल गए जड़भरत। बोले चलो भैया सहायता कर दो। इसने कहा भैया बलि वली तो नहीं होना पड़ेगा ना, अभी अभी बच करके आया। बोले नहीं बलि वली नहीं हो, आओ तुमको पारितोषक पैसा वैसा दिया जाएगा। चलो 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 भाई सहायता कर देते हैं। संत आदमी गए, चलो उठा करके चलो। अब जैसे ही पालकी को उठाए हैं, पालकी उठाकर जा रहे थे तो अब जंगल का रास्ता है, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं बीच पे। जड़भरत जीव हत्या ना हो जाए तो छलांग मार देता था। जैसे छलांग मारता था तो पूरा बैलेंस डगमगाना चालू। रहुगण को क्रोध आया। रहुगण ने कहा क्यों रे कहारो, ठीक से चलना नहीं आ रहा है? बोले तीन कार हम तो ठीक चल रहे हैं मालिक, ये तो चौथा नवा नवा कहार आया ना, ये बड़ा हिलाता है। बोले क्यों नहीं कहार, सीधा चलने? चल रहा हूं चल रहा हूं। अब पुनः चले, फिर कीड़े मकोड़े आ गए, फिर जो है छलांग मारा। जैसे छलांग मारा वो रहुगण जो है डगमगाया। रहुगण को बड़ा क्रोध। रहुगण ने कहा तलवार निकाल लिया। बोले मृत्यु दंड दे दूंगा। भरत को लगा मेरे कारण बाकी ना मारे जाएं, वो उसने पालकी छोड़ दी। जैसे पालकी छोड़ी, अब जंगल के बीच चार कहार, अकेला राजा। राजा थरथराया, ये लोग क्या कर रहे हैं? अब राजा ने प्रेम से पूछा क्यों कहार, तुमको दर्द वर्द तो नहीं हो रहा है जिसके कारण तुम ऐसे चल रहे हो? सहसा जड़भरत ने अद्भुत बात कही। जड़भरत ने बात कही, देखो राजा रहुगण, तुम्हारा भार पालकी पर रखा हुआ है, मैं पालकी नहीं हूं। पालकी का भार मेरे कंधे पर है, मैं कंधा नहीं हूं। एक कंधे का भार मेरे पैर पर है, मैं पैर नहीं हूं। पूरे शरीर का भार पृथ्वी पर है, मैं पृथ्वी नहीं हूं। पृथ्वी का भार शेषनाग पर है, मैं शेष नहीं हूं। जब मैं कुछ हूं ही नहीं तो मुझको दर्द कैसे होगा? अब ये बात सुनकर के रहुगण का दिमाग चकराया। बोले ये कौन है जो ऐसी ज्ञान की बात कर रहा है? बोले कैसी बात करते हो तुम? मान लो कि आप चूल्हा जलाओ, लकड़ी डालो, अग्नि प्रज्वलित करो और एक बटलोही रख दो। बटलोही समझते हो ना? बटलोही रख दो। अब बटलोही पर डाल दो तुम जल, पानी डाल दो, और उस पानी के भीतर में डाल दो तुम चाउर है। अब अग्नि जलेगा, पानी गर्म होगा तो चाउर क्या बनेगा? भात बनेगा। लेकिन अग्नि चावल को तो स्पर्श नहीं किया है, फिर भी बन रहा है ना। आपको ये कहे वो छुएगा तभी बनेगा, तो ऐसे तो होने वाला नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हो? भरत ने कहा लगता है तुमको तुम्हारी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। तो देखो रहुगण, चूल्हा रखो, अग्नि जलाओ, बटलोही रखो, पानी डालो। अब तुम चावल ना डालो, चावल की जगह तुम पथरा डाल दो, तो पथरा कुछ बनेगा? पथरा कुछ बनने वाला नहीं है। चाउर जो है वो भात का स्वरूप क्यों लेगा? क्योंकि चावल में विकार तत्व है, लेकिन पत्थर वो निर्विकार तत्व है। पत्थर पाषाण वो निर्विकार है। जो लोगों का जन्म होता है, मत होता है, वो विकार तत्व में घिरा हुआ है। इस कारण विकार तत्व वाले मनुष्य को सुख और दुख की अनुभूति होती है, लेकिन मैं निर्विकार तत्व को धारण कर लिया हूं। जो निर्विकार होता है ना सुख की गति होती है ना दुख की गति होती है। जो निर्विकार होगा ना सुख जानेगा ना दुख। अच्छा एक और बात, सुख
और दुख, ये दोनों के दोनों मन की गति है, तन की गति नहीं है। अगर आप मानोगे तो सुखी रहोगे, नहीं मानोगे तो दुखी रहोगे। मान लो ऐसे ठंड का समय भैया है, ठंड का समय है, अब किसी को खाना है दही, अब मान लो उसको सर्दी हो, तो जिसको सर्दी है उसके लिए दही तो जहर है, लेकिन जिसको नहीं है वो खा सकता है, सर्दी का मौसम है। लेकिन किसी के लिए जहर हो जाता है और किसी के लिए वो आनंद का स्वाद हो जाता है। हर अवस्था अपनी अपनी अलग अलग दिखाई पड़ती है। जैसे यहां पर बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, जो भगत होगा उसको तो आनंद है, लेकिन जो सांसारिक जीव है, कब कथा समापन हो तो घर जाए, कब कथा समापन हो तो घर जाए, कथा वही, अवस्था वही, लेकिन मन हमारा विकार और निर्विकार, भक्त है कि सांसारिक है, इसी पर लगे रहते हैं, यही पर लगे रहते हैं। अवस्था एक है, मन एक है, लेकिन हमारे और आपके जो स्थान है वो देखने वाले अलग अलग है। सुख और दुख किसकी गति है? मन की गति है, तन की गति नहीं है। तन में तो राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है। अभी रिंकू भैया से पूछो, पैर में एक्सीडेंट हुआ, पैर इनका लगा हुआ था, किसकी गति है? मन से तो चंगा है, कथा हो, अब मन से चंगा है तो जो तन में जो दर्द होगा उसका भी एहसास नहीं होता है। लेकिन अगर कहीं ये मन तन के अधीन हो गया तब वो दर्द का एहसास होता है। लोग मुझको पूछते हैं, महाराज जी 4-4 घंटा 4.5 घंटा कैसे बैठ लेते हो, क्यों? कारण ये है, कथा के समय जो मन है वो निर्विकार हो जाता है। उस समय ध्यान कहां पर रहेगा? कथा करने पे रहेगा। तो ना पैर के दर्द का पता रहेगा, ना हाथ के दर्द का पता। आपको पता है मेरा जो गला है वो प्रथम दिवस से बैठा है? जो मुझसे चर्चा की होंगे जानते हैं। लेकिन यहां बैठने के बाद में प्रभु की कृपा है जो हो जाती। क्यों? क्योंकि ये विकार तत्व कोई भी ग्लानि को महसूस होने नहीं देता है, ये चलने देता है। अब देखोगे निर्विकार तत्व को धारण करो तो आपका कल्याण होगा। अब पता चला सुख और दुख की गति ये है। आहा, बोले जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं कपिल नारायण भगवान के आश्रम जा रहा था, अब लगता है वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, वो ज्ञान तो यहीं मुझको प्राप्त हो गया। आप कौन है बताइए? बोले रहुगण तू तो ये प्रदेश का राजा है, मैं तो पूर्व जन्म में जिस देश में तू है भारतवर्ष, ये मेरे नाम में रखा गया था, मैं ऋषभ देव का पुत्र राजा भरत हूं। अब तो सुनना था। रहुगण दंडवत प्रणाम किया है, राजा रहुगण से विदा लेकर के यही भरत भगवत नाम सुमिरन करते करते अंततो गत्वा भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। भक्त और भगवान की राधा।